सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 12 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है प्राइवेट सेक्टर को लेके कंसर्न्स इन गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट एट 15 ईयर हाई बट सैलरीज स्टैग्नेंट फ्रॉम सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए ये तो दुर्भाग्य है देश का कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी ना स्टेबिलिटी दे सकता है एम्प्लॉयमेंट में और ना फ्लरिशमेंट। और यही हो रहा है कि कंपनीज अपना अच्छे खासा अर्न कर रही हैं, टैक्स इवेजन्स कर रही हैं, टैक्स बचा रही हैं, प्रॉफिट्स में चल रही हैं, मगर एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं मिल रहा है। अगला आर्टिकल है नो योर ऑनर, हाई कोर्ट जज शुड नॉट गेट अवे विद हेटफुल रेफरेंसेस टू माइनॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट शुड ड्रॉ लाइन फॉर हिम। ये हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को लेकर है, जिन्होंने अपना एक बायस्ड व्यू रिलीजन को लेके दिया था, जो कि जज से तो उम्मीद नहीं की जाती है। पर्सनल आपका देखिए ओपिनियन जो भी होता है वो अलग चीज़ है, बट व्हेन यू आर एज अ सिटिंग पब्लिक ऑफिशियल देन you have to at least be a rational and a neutral person. The speech by a sitting judge of Allahabad High Court and on the early informed civil code at an event organized by Vishwa Hindu Parishad violates the judicial code of conduct, thus give disservice to the institutions to which he belongs. तो कि सही बात है, हम पूरे में नहीं जाएंगे। वही कहानी बताई हुई जो मैंने आपको बताई है कि थोड़ा सा रिलीजियस बायस नहीं, थोड़ा सा क्या होना ही नहीं चाहिए। एंड होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस यू हैव टू बी न्यूट्रल पर्सन। This is a speech replete with the communal slurs, stereotyping, and prejudice, even when he speaks of reform of religious practices and or else hectoring runs through it. बाकी तमाम बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं। ढाका को लेकर है फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, बांग्लादेश ट्रिप मस्ट बी फर्स्ट स्टेप टू रीबिल्डिंग वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट बायलैटरल टाइज। केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद बांग्लादेश में पहली बार इंडियन डेलीगेशन के रूप में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब MEA के गए थे, उनसे मुलाकात करने के लिए, अपने काउंटर पार्ट से बातचीत करी एक अच्छे भविष्य के लिए। Over the last decade, Delhi and Dhaka have built a relationship that is arguably India's most successful in its immediate neighborhood. Huge gains have been made in resolving legacy border issues, connectivity projects, and investments, both public and private. These strides, though, were accompanied by perception that Delhi was close to a particular dispensation in Dhaka. In the aftermath of the ouster of Sheikh Hasina, forces inimical to India fueled the sentiment. अब असल में थोड़ा सा इंडिया के एंटी चल रहे हैं हमारी हुकूमत बांग्लादेश की वर्तमान में। Delhi's aims must be twofold. First, insulate the relationship between foreign identity politics on both sides of the border. Second, to revive goodwill among people and ensure that projects are important for both countries and region at large. The Bay of Bengal initiative, BIMSTEC की बात कर रहे हैं, ये सब हमने क्षेत्र की अच्छी ग्रोथ के लिए ही बनाए थे। और अगर हमें इस संस्था को चलाते रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ, विशेषकर बांग्लादेश के साथ, एक पॉजिटिव रिलेशन रखना ज़रूरी है, उनको भी रखना ज़रूरी है। रिवाइव द गुडविल अमंग पीपल एंड इंश्योर दैट प्रोजेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ कंट्रीज एंड रीजन एट लार्ज। बिम्स्टेक भी ज़रूरी है ना हमारे लिए डिप्लोमेसी के साथ में। Delhi will need to maneuver around the politics of which dispensation comes to power once elections are conducted in Bangladesh. It should remain committed to a free and fair democratic process of representation. At the same time, it also needs to let Sheikh Hasina know that while she currently has a home in India in exile, the future of Delhi-Dhaka relations goes beyond her grievance. और ओवरऑल इस समय भारत ने प्रयास शुरू कर दिए, पहल करी कि अपने फॉरेन सेक्रेटरी साहब को भेजा, वहाँ पे मुलाकात करी, मीटिंग करी और दोनों देशों के कई मुद्दों को लेकर बातचीत करी। क्योंकि अभी तनाव जो चल रहा है इन देशों के बीच में, ये तनाव थोड़ा चिंता करने वाला है। या तो बांग्लादेश आपके फॉरेन नेशन से इन्फ्लुएंस होके भारत की तरफ अनशन बोले जा रहा है, या जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत के खिलाफ, ये एक हेल्दी डिप्लोमेसी के लिए और नेबरहुड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है आगे आने वाले समय पे। आगे बढ़ते हैं।
सीरिया को लेकर आर्टिकल है, सीरिया में इस समय चल रही हलचल को लेके है। ये आर्टिकल जो यहाँ पे दे रखा है, ये आपका जो यूएस में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ से आपको गोली मारी इस व्यक्ति ने, उसको लेके आप ही किसी काम का नहीं है। ये आर्टिकल है इम्पीचमेंट जजेस, जो आपने पॉलिटिकल साइंस में भी कई बार पढ़ा होगा, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है क्या प्रक्रिया होती है और कैसे उनको हटाया जाता है। तो ये जनरली आपको पता ही होगा, फिर मैं दिखा मार लेता हूँ आपके लिए। The opposition in India bloc parties in Rajya Sabha are preparing to give notice to move motion to impeach Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Kumar Yadav for his remarks at the event organized by Vishwa Hindu Parishad. The Supreme Court has taken note of the Justice Yadav's speech delivered on the premises of Allahabad High Court and has asked the court for a detailed report. Impeachment की प्रक्रिया की बात चल रही है उनको हटाने के लिए। Under Article 124/4, a judge can be removed by Parliament through a laid down procedure on only two grounds: proved misbehavior and incapacity. The provision states a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of President passed by an address by each of the House of Parliament. In other words, for an impeachment motion against the Supreme Court or High Court judge to go through, at least 2/3 of those present voting in both Lok Sabha and Rajya Sabha must be voted in favor of removing the judge, and that the number of votes in favor must be more than 50% of the total membership of the house, each house. ये जनरली आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हो, तो उसमें कुछ नया नहीं है, वही सब बातें दे रखी हैं। जैसे इंक्वायरी एक्ट ज़रूरी है, ये यूपीएससी में एक बार पूछ जा चुका है। जैसे इंक्वायरी 1968 Under Section 3 of the Act, for a motion of impeachment to be taken, it has to be moved by not less than 100 members in the lower house and at least 50 members in the upper house. This collection of signatures is the first step. In Justice Yadav's case in Lok Sabha, NCP MP Agha Saeed Rahadul Mehdi initiated the process in Rajya Sabha. Independent member Kapil Sibal, who is also president of SCBA, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है सदनों में उनको हटाने को लेकर कि देखिए जजेस को बिल्कुल भी न्यूट्रल होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। पर्सनल ओपिनियन आपको जो भी हो सकते हैं, मगर सिटिंग इन पब्लिक ऑफिस बिल्कुल अलाउड नहीं है। इतनी बात अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने कर दी होती सिविल के, तो देखिए अब तक उसमें इंक्वायरी बैठ चुकी होती। थोड़ी सी हिस्ट्री है कि इम्पीचमेंट जजेस का कब कब लाया जा चुका है इतिहास में। 5 बार हो चुका है, 6 बार ट्राई करा था, 5 बार हो चुका है। द फर्स्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड अगेंस्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस V. Ramaswamy in 93. This is V. Ramaswamy 93. On grounds of financial impropriety, the judge was defended by senior advocate Kapil Sibal for joint sitting of Parliament. The motion failed and Justice Ramaswamy retired a year later. Justice Swamitra Sen, Calcutta High Court, was sought to be impeached in 2011 on the grounds of corruption. Justice Sen was impeached by Rajya Sabha, but he resigned days before the Lok Sabha and was scheduled to discuss the motion. Justice K. Gangle, Justice V. Pardiwala, who sitting judge of Supreme Court, was sought to be impeached in 2015, and he was judge of the Gujarat High Court. The removal process triggered against the remarks the judge has made in judgment that reservation was one of the reasons that he has not allowed the country to progress in the right direction. अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट जज हैं जी पर्दीवाला साहब, जी पर्दीवाला, उनको हटाने की बात करी गई थी। उन्होंने 2015 में कहा था कि रिजर्वेशन के कारण हमारा देश आगे नहीं जा पा रहा है। फिर जैसे नागार्जुना और इत्यादि। ये आर्टिकल है वाई एनिमल्स किल्स देयर यंग। कुछ विशेष नहीं है, मैं आपके लिए बेसिकली मैं ये देखना है कि एग्जाम पॉइंट कंटेंट तो बहुत सारा है, कंटेंट की कमी है ही नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बस इस अनलिमिटेड ओशन ऑफ कंटेंट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसी बात का सारा खेल है। फिलहाल आज के क्विक एनालिसिस में इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल आप और करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।